तू वो स्मार्ट किड था जिसकी टीचर्स तारीफ करते थे, रिलेटिव्स वाहवाही करते थे, सब लोग बोलते थे कि ये आगे जाके कुछ बड़ा करेगा। मुझे वो सब याद है, बट अब क्यों तू अटका हुआ है, दुनिया से अलग है, डिस्कनेक्टेड है, पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है और एकदम अकेला है। कहीं ना कहीं तेरी जिंदगी में वो जो दिमाग है, वो इंटेलिजेंस है, वो एक गिफ्ट नहीं रही, वो एक प्रेशर बन गया। एंड वो चीज अब तुझे तेरे उम्र से ज्यादा समझदार बना के तेरी ही जिंदगी खा रही है। तो दूसरों के पीछे नहीं रहा, तू उनसे काफी ज्यादा लाइफ में आ गया, बट तू खुद के वो वाले वर्जन से काफी पीछे है जो तूने खुद को प्रॉमिस करा था कि तू आगे जाके बनेगा। एंड किसी ने ये चीज के बारे में तुझे वार्निंग नहीं दी थी, ना स्कूल ने, ना पेरेंट्स ने, ना ही कोई यूट्यूबर थे। अगले कुछ मिनट्स में मैं तुझे समझाऊंगा कैसे तेरे जैसे स्मार्ट किड्स लाइफ में पीछे रह जाते हैं। एंड ये वीडियो तेरी गांड मारने के लिए नहीं बनाई है, ये उसके लिए बनाई है ताकि तू इस चीज से बाहर निकल सके, क्योंकि मैं भी तेरे जैसा रह चुका हूँ। हाँ, वही बच्चा जिसकी सब तारीफ करते थे, जो टॉपर था, जो सबका लाडला दुलारा था, एंड पूरे के पूरे समाज की उम्मीद उसी से लगी हुई थी। इसलिए कोई तेरा दर्द जाने या ना जाने, मैं जरूर जानता हूँ। थोड़ा सा भी अगर हिट करा है ना, पूरी वीडियो देख, तेरी लाइफ बदल जाए। आज सीन ये है कि तू एक अडल्ट है, तेरे अंदर पोटेंशियल है, तो दिमाग से एकदम शार्प है, लेकिन तेरा मोटिवेशन गायब हो रखा है। तू सोशली थोड़ा पीछे है, नई चीजें स्टार्ट करने का मन नहीं लगता। एंड अगर तूने कोई नई चीज स्टार्ट भी कर ली तो उसको आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, एंड लोगों से मिलना बहुत ऑकवर्ड हो रहा है तेरे लिए। द स्मार्ट किड्स अक्सर अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी एक ही चीज पे लगा देता है, जो कि है आई एम स्मार्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि जब तेरा पूरा का पूरा सेल्फ वर्थ सिर्फ एक ही चीज पे टिक जाता है कि भाई तू दिमाग वाला है, तो वो चीजें जो तुझे बचपन में स्पेशल बनाती थी, वो बड़ा होके तुझे ही रोकने लग जाता। क्योंकि अब अगर तू फेल हुआ तो तेरा काम फेल नहीं होता है, तू खुद को फेलियर समझने लगता है, और तू इसलिए रिस्क लेना बंद कर देता है, ट्राई करना बंद कर देता है, तू खुद को बाहर एक्सपोज करना बंद कर देता है, नए लोगों से मिलना बंद कर देता है। तू स्मार्ट रह जाता है बट जिंदा नहीं रहता। एंड तू मेरी वीडियो इसलिए नहीं देख रहा है क्योंकि तू वीक है या लाइफ में पीछे है, या तुझे कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। तो मेरी वीडियो इसलिए देख रहा है क्योंकि बचपन में जो चीज तेरे लिए काम करती थी, जिससे तुझे वाहवाही मिलती थी, जिससे सब लोग तेरे पास आते थे, वो अब तेरे लिए काम ही नहीं कर रही है। अब ध्यान से सुन, फोकस। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हमारी आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है। अपन एक दो चीजें पकड़ लेते हैं एंड उसको अपनी पर्सनालिटी बना देते हैं। समझ ले कि मेरे को क्रिकेट पसंद है, मेरे को पोकेमोन देखना पसंद है, मैं साइंस में अच्छा हूँ, एंड इन चीजों को मिला के अपनी एक पर्सनालिटी, एक आइडेंटिटी बन जाती है। अब मेरे को ये बता कि इतने सारे लेबल्स जो तेरे पे लगते हैं, जिससे तो अपनी आइडेंटिटी बनाता है, उसमें सबसे पावरफुल लेबल कौन सा रहेगा? कि तू स्मार्ट है, तो दिमाग वाला है, तो इंटेलिजेंट है। और ये लाइन कोई कैजुअल चीज नहीं है, ये दिमाग में घुस जाती है। टीचर्स भी बोलते, पेरेंट्स भी बोलते, रिश्तेदार भी बोलते, दोस्त भी बोलते हैं, सब लोग तुझे स्मार्ट समझकर तू हवा में उड़ने लग जाता है। एंड थोड़े टाइम के लिए काफी अच्छा लगता है, रिलैक्स्ड, कि भाई मैं एफर्ट एकदम कम डाल रहा हूँ एंड रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मेरे को मिल रहे हैं। तुझे बिना मांगे रिस्पेक्ट मिलती है एंड वैलिडेशन भरपूर मिलता है तेरे को बाकी सब लोगों से। बचपन में स्मार्ट होना सुपर पावर लगता था, बट धीरे धीरे जैसे तू बड़ा होता है, तुझे मालूम नहीं पड़ता कि एक ही चीज के अराउंड तू अपनी पूरी की पूरी सेल्फ आइडेंटिटी और इमेज को बना रहा है। एंड फिर वो एक चीज जिसके भरोसे तेरा पूरा का पूरा इमेज बना है, वो टूटना चालू कर देती है। ये चीज तुझे फाइनली सैबोटेज करेगी, मतलब अंदर ही अंदर तुझे तोड़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे तू बड़ा होने लग जाएगा, चीजों का इजी रहना बंद हो जाता है। अब स्ट्रगल आता है, फेलियर्स आता है, एंड यहाँ पे जो नॉर्मल लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई सीख लेंगे, चैलेंज है, करना पड़ेगा। बट तेरे दिमाग में तेरी फट रही है, एक अंदर ही अंदर अलार्म बजे जा रहा है। तू सोच रहा है, रुक भाई, मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ। बचपन से मैं चीजें यूं ही कर लेता था और सीख लेता था, तो इस स्टेज में आके मैं स्ट्रगल क्यों करूँ, मैं नई चीज क्यों सीखूं? एंड सडनली कोई नई चीज एक चैलेंज नहीं लगती है तुझे, लगता है कि तुझे तेरे आइडेंटिटी पे ही एक अटैक हो रहा है। एंड इसलिए फिर तू मुश्किल चीजों से भागता है एंड उनको अवॉइड करता है। तो क्लास में हाथ तभी उठाएगा जब जवाब 100% करेक्ट रहेगा। गेम तभी खेलेगा जब जीतने का चांस कंफर्म हो। नई चीज तभी ट्राई करेगा जब एम्बेरसमेंट का चांस 0 हो, क्योंकि तुझे अंदर अंदर डर है कि कहीं ये चीज एक्सपोज ना हो जाए कि मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। एंड तू वही चीजें करता है जिसमें तो ऑलरेडी अच्छा है या तो ठीक है, एंड यही एग्जैक्ट टाइम पे तू अकेला होने लग जाता है, क्योंकि ना कोई तेरे को समझ पाता है, ना तो किसी के पास अपनी फीलिंग्स लेके जाता है। कनेक्शंस, जो ह्यूमन कनेक्शंस होते हैं, वो ऐसे ही नहीं बनता। जितना इजीली मूवीज में दिखा देते दोनों आगे, वैसा नहीं होता। कनेक्शंस बनते कोई चीज साथ में करने से, एक टीम का हिस्सा रहने से, ऑकवर्ड फेज से साथ में निकलने से, एंड साथ में मिलकर कोई चीज पे मेहनत करने से। सबसे तगड़ी दोस्ती यारी वही होती है जहाँ पे वो दोस्तों ने एक साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम को फेस किया रहेगा, साथ में स्ट्रगल किया रहेगा एंड उसको जीते रहेंगे। एंड अगर तू इन सब जगहों से बाहर रहेगा, खुद को इन सब चीजों से दूर रखेगा, देन तू वो मोमेंट्स को मिस कर रहा है जहाँ पे असली लाइफ का एक्सपीरियंस, जो सोशल एक्सपीरियंस, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन होता है, वो बचता है। एंड बिना रियलाइज किए तू सोशल लाइफ के फ्लो से बाहर निकल जाता है। बट तू तो मेरा पुकी है, बाहर से कड़क अंदर से अंदर। तुझे असल में कुछ दोस्त चाहिए, कोई लोग चाहिए जो तेरी सुने, जिसके साथ तू अपनी पूरी की पूरी फीलिंग्स शेयर कर सके। बट तू क्या करता है? तू वही करता है जो तुझे आता है, वह तेरा दिमाग यूज कर। तू लोगों से जो इंसानों की तरह बातचीत होती है वो नहीं करता, तू उनको एनालाइज करता है, उनके बिहेवियर को समझने जाता है, ऑब्जर्व करता है, परफेक्ट
वे बात करने का, परफेक्ट तरीका दोस्ती करने का ढूंढते रहता है। एंड ये सब चीज के चक्कर में तो असली दोस्ती बना ही नहीं पाता। एंड प्रॉब्लम क्या पता है, तू लोगों को समझ भी ले बट तेरे इमोशंस कनेक्ट नहीं हो रहे, इमोशनली तू उनको नहीं समझ पा रहा। तू शायद लोगों के साथ नॉर्मली अभी कन्वर्सेशंस रख पाता है, थोड़ी बहुत दोस्ती है, कैरिज्मेटिक है तू बाहर से भी, सोशल सिचुएशंस का हैंडल कर लेता, बट अंदर ही अंदर तो थक जाता है क्योंकि तू प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहा है, तू बस दिमाग में कैलकुलेशंस करते जा रहा है। एंड यहीं पे तेरी लोनलीनेस और ज्यादा गहरी होने लग जाती है। पर तू तो स्मार्ट है, तू सोचता है मैं इसको भी फिगर आउट कर लूंगा क्योंकि मेरे पास दिमाग है, बट तू इमोशनल चीजों पे लॉजिक को लगा रहा है, दोनों की साथ में नहीं बनती है। एंड फिर तू अकेला होने लग जाता है, आइसोलेट करने लग जाता है खुद को बाकी सबसे। एंड इस मोमेंट पे तेरी आखिरी उम्मीद जो तेरा दिमाग है वो लास्ट में चुतिया पर रटने लग जाता है। भाई मैं अलग, ये लोग मेरे दोस्त नहीं है बन पा रहे क्योंकि ये लोग मेरे को समझ ही नहीं पा रहे, ये लोग मेरे से नीचे है, मैं इन लोग से ऊपर हूँ। एंड फिर एक इनविजिबल दीवार बन जाती है तेरे और बाकी लोगों के बीच में, जहाँ तू चाहता है तू लोगों के साथ कनेक्शन बनाए, बट वो दीवार तुझे बनाने नहीं देती। हाँ, क्योंकि रियल कनेक्शन के लिए क्या चाहिए भाई? ह्यूमिलिटी, प्रेजेंस, वल्नरेबिलिटी। और स्मार्ट किड्स के पास ये कुछ भी चीजें नहीं है। अब सवाल ये है इस चीज को ठीक कैसे करना है। तो स्टेप 1, तू मेरी मेहनत की सुन। तेरी स्मार्ट किड वाली आइडेंटिटी है ना, उसको छोड़ दे। खुद को एकदम दम चूतिया समझ जिसको कुछ भी चीज नहीं आती है। एंड जब तू तेरी आइडेंटिटी त्याग देगा ना स्मार्ट होने की, तब लोग समझेंगे अरे हाँ यार, ये जितना स्मार्ट समझते थे उतना तो है नहीं, ये भी हमारे जैसा ही है। एंड तुझे भी हेल्प मिलेगी क्योंकि तुझे अब साबित करने की जरूरत नहीं है कि देखो मैं स्मार्ट हूँ, क्योंकि तू डम होगा, तू हगेगा, तू हार जाएगा, तू फेल होगा तो भी चलेगा। मेरे सबके सब रिलेटिव्स, पूरी फैमिली बिजनेस में, मैं बचपन से टॉपर था। सबको लगता था कि भाई मानो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा है, इनोसेंट है, वो सीधा साधा है, वो काम अच्छे से कर लेता है, वो कोई बड़ी कंपनी में जॉब कर लेगा, फॉरेन चला जाएगा, ये हो। बट मैंने आर्ट्स लेके सबकी एक्सपेक्टेशंस पे मुझ दिया क्योंकि सबको चाहिए था कि मैं साइंस लूं और कोई बड़ी सी कंपनी में अमेरिका में जाके जॉब करूं। एंड अब आखिर में मैं फैमिली बिजनेस के अंदर ही घुसने वाला हूँ। बट मेरे को बचपन से ऐसी ट्रीटमेंट मिली है एंड अभी भी मेरे फैमिली वालों से, मेरे खुद के बाप से मुझे ऐसी ट्रीटमेंट मिलती है कि मानव तू महान है, तू कोई बहुत बड़ा स्पेशल इंटेलिजेंट बंदा है भाई, तू अपनी लाइफ को ऐसे कैसे डाल सकता है, तू क्यों फैमिली बिजनेस में घुस रहा है जो सब लोग कर रहे हैं वो कर रहा है, तू कुछ और कर, तू फैमिली से बाहर जा, कुछ बड़ा कर। एंड उसकी वजह से मेरे ऊपर गंदा सा प्रेशर आया है, स्पेशली बहुत गंदा प्रेशर इधर आया है जिसकी वजह से ये हालत हो चुका है। बट ठीक है, बट अब मैंने वो सब प्रेशर लेना बंद कर दिया। भाई मैं भी एक नॉर्मल बंदा हूँ, भले मैं बचपन में थोड़ी बहुत चीजें ज्यादा इजीली समझ जाता था बाकी सब लोगों से, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई अलग ही दुनिया का ज्ञान है। मेरे से भी गलती होती है, मेरे को भी लाइफ फिगर्ड आउट नहीं है, तो मैं भी अलॉन्ग द वे मेरे को जो चीजें आती है वो करते जा रहा हूँ, अपना 100% एफर्ट दे रहा हूँ, उसका ये रिजल्ट है मेरा यूटी। एंड मैंने वो आइडेंटिटी छोड़ दी क्योंकि सबसे पहली बात मैंने वो आइडेंटिटी खुद को दी ही नहीं थी, दूसरे लोगों ने मेरे पे डाल दी थी। एंड तुझे ये सेम चीज करनी है, तुझे अपनी पुरानी जो स्मार्ट किड वाली आइडेंटिटी है जिससे लोगों को उम्मीद है, जहाँ पे तेरे को प्रूव करना पड़ रहा है कि तू महान है, तू अच्छा है, तू अलग है, उसको छोड़ दे एंड एक नई आइडेंटिटी बना खुद की, जहाँ पे तेरी आइडेंटिटी स्मार्ट होना नहीं है बट ग्रो करना है। तो अब ये सवाल पूछना बंद कर कि इससे मैं इंटेलिजेंट या स्मार्ट लगूंगा कि नहीं, बट ये सवाल कर इससे मैं ग्रो करूंगा कि नहीं। एंड अपना ईगो, अपनी प्राइड को बचाना छोड़ दे, चैलेंजेस और मुश्किलों के पीछे जा, जितना ज्यादा हगेगा, जितना ज्यादा फेल करेगा ना उतना तेरे लिए अच्छा। हाँ तुझे ऑकवर्ड लगेगा, अनकंफर्टेबल फील होगा, लोग थोड़ा सा शायद हंस भी देंगे, जज भी करेंगे, बट वो सब चीजें ना एक्चुअली में तेरी लाइफ को बेटर बनाई। तेरी पुरानी आइडेंटिटी तुझे ये सिखाती थी कि तेरी वैल्यू स्पेशल होने से आती है, बट अब जो तू नई आइडेंटिटी बनाएगा वो दिखाता है कि तेरी वैल्यू एक इंसान होने से आती है। एंड इंसान कंफ्यूज्ड होते हैं, इंसानों को चीजें नहीं मालूम रहती, इंसान गलतियां करते हैं, इंसान फेल करते हैं, फेल होते हैं। बस एक चीज अलाउड नहीं है तुझे करना, जो कि है रुक जाना। तेरे आगे बढ़ने का तरीका परफेक्ट नहीं होगा चलेगा, बेस्ट नहीं होगा चलेगा, खराब भी होगा चलेगा, पर तुझे रुकना नहीं है, तुझे उधर जाना है, आगे बढ़ते जाना है, काम करते रहे। अगर तू सच्ची में वो बंदा है जो दुनिया से अलग फील करता है, जो डिस्कनेक्टेड फील करता है, जो खुद के ही जिंदगी पे सवाल उठा रहा है कि मैं क्या बन चुका हूँ, बचपन में मैं इतना अच्छा था, अभी क्या हो गया है मुझे, तू बस लोगों को ना खुद की एक आइडेंटिटी प्रूव करने में लगा, वो सबको छोड़ दे, भाड़ में जाए। तुझे उस चीज के अलावा भी जिंदगी में एग्जिस्ट करना है, वैल्यू देनी है इस सोसाइटी को, तो स्टार्ट शोइंग अप टू वर्क। फेल होगा चलेगा, एंड जब तू ये चीज करेगा ना तो तुझे वो चीज मिलेगी जो तू काफी टाइम से अपनी लाइफ में मिस कर रहा था, जो कि था कनेक्शन। क्योंकि अब फाइनली तू वो दुनिया में आ गया है जहाँ पे बाकी लोग भी रहते हैं, जहाँ पे बाकी लोग भी कंफ्यूज्ड है, वो लोग हकते हैं, एंड जब तू उनसे रिलेट कर पाएगा तब एक जेन्युइन कनेक्शन बनेगा। तूने ऑलरेडी मेरे को इतना टाइम दे चुका है वीडियो देख के, अब तक देख रहा है तो थैंक यू। एंड अब तेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो इस वीडियो को बंद कर देगा समझ के कि भाई अच्छी वीडियो थी, कुछ नया सीखने को मिला, नया जानने को मिला, या तो दूसरा ऑप्शन कि अगले 6 महीने 1 साल के अंदर तू अपनी आइडेंटिटी को चेंज करेगा एंड एक स्मार्ट बंदे से जो खुद को प्रूव करने में ही लगा है, उससे तो एक डम बिगिनर बन जाएगा जिसको कुछ नहीं आता। बस याद रख, खाली स्मार्ट होना इनफ नहीं है, जिंदा रहना पड़ता, एंड जिंदा रहने के
के लिए कभी कभी अपने दिमाग को, इंटेलिजेंस को साइड में रखना पड़ता है, एक्सपीरियंसेस को आगे रखना पड़ता है। अगर तू ये चीज कर लेगा देन तू वो स्मार्ट किड नहीं रहेगा जो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। तू वो बंदा बन जाएगा जो फाइनली अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दिया है। तू अकेला नहीं है भाई, तू बस चुप रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट योर थॉट्स, मेरे को सब्सक्राइब करना भूलना मत। दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू सून। स्टे ऑन द ग्राइंड, स्टे रूथलेस, बी अ मेनेस। बाय बाय, हर महादेव, जय माता जी।